नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे। आप लोग ज़रूर देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। हमारा पहला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? इसका सही उत्तर है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है, भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है, भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सही उत्तर है, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? सही उत्तर है इसका, मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल क्या है? नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो सिंधु सभ्यता का काल क्या था? इसका सही उत्तर है, सिंधु सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका सही उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका सही उत्तर है, सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? सही उत्तर है, सिंधु वासियों की प्रमुख फसल जौ और गेहूँ थी। सिंधु वासियों की प्रमुख फसल जौ और गेहूँ थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल क्या था? सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल क्या था? इसका सही उत्तर है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है।
सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल क्या था? सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल क्या था? तो इसका सही उत्तर है सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल सुतकागडोर बलूचिस्तान था। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल सुतकागडोर बलूचिस्तान था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल क्या था? सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल क्या था? सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल मांडा था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल मांडा था, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल मांडा था, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल क्या था? सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल क्या था? तो इसका सही उत्तर है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? ये पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, वर्गाकार था कि आयताकार था। ऑप्शन में दे दिया जाएगा, त्रिभुजाकार था कि वर्गाकार था कि आयताकार था कि वृत्ताकार था। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसका सही उत्तर होगा सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। इसमें हम आपको बता दें कि ये सुतकागडोर बलूचिस्तान हो गया, ये हमारा हो गया दाइमाबाद, ये हो गया आलमगीरपुर, और ये हमारा हो गया मांडा। ये हो गया मांडा, ये हो गया आलमगीरपुर, ये हो गया दाइमाबाद, और ये हो गया सुतकागडोर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये चीज़ें, ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। लगभग त्रिभुज जैसे दिख रहा है तो ये चतुर्भुज, लेकिन इस तरीके से आप इसको आकार के हिसाब से देखेंगे। सुतकागडोर बलूचिस्तान ये इतना दूर है, उसके बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर का मांडा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, फिर यहाँ से दाइमाबाद। इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? सही उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सही उत्तर है सिंधु सभ्यता का सबसे बृहद स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का सबसे बृहद स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या था? भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? सही उत्तर है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी था। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी था, जो
हरियाणा में स्थित है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी था जो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? सही उत्तर होगा इसका, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो सही उत्तर होगा इसका, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। अगला प्रश्न है हमारा, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? सही उत्तर है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधुवासी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सिंधुवासी जो थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी। कब? 1826 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है इसका, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसमें अक्सर लोग गलत कर देते हैं, हड़प्पा सभ्यता सब जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन में अगर सिंधु नदी रहेगी तो सब सिंधु नदी को टिक कर देंगे, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित। हड़प्पा शहर जो था सिंधु सभ्यता का वो रावी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1901 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का समाज कैसा था? हड़प्पा का समाज कैसा था? पितृप्रधान था या मातृप्रधान था? इसका सही उत्तर होगा, हड़प्पा का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक या मातृप्रधान समाज था। हड़प्पा का समाज मातृप्रधान समाज था। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? आज हम लोग स्वास्तिक चिन्ह, आप लोग जानते होंगे स्वास्तिक चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह हमें सिंधु सभ्यता से मिली है। स्वास्तिक चिन्ह जो है
हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर है, चावल के साक्ष्य हमें लोथल और रंगपुर से मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर है इसका, जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? इसका सही उत्तर है, मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर प्राचीन सभ्यता या प्राचीन इतिहास को लेकर के और सारे बहुत क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।